नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोमवार के दिन सुनी जाने वाली महादेव की व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की उन पर विशेष कृपा प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर अथवा सुनकर इस उपवास को पूरा करें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण वह बड़ा दुखी होता। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता। एक दिन माता पार्वती उस साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर उसको मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह भोलेनाथ से किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो होगा उसे वही भोगना पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा अवश्य देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना तय था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने साथ ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है और मैं काशी जा रहा हूँ फटने। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रख दिया गया। लड़के ने अपने मामा के कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम करो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण त्याग दिए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गमन कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसकी के रोने की आवाज़ आ रही है और इसके रोने के स्वर सहन नहीं होता। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करो। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए और बोले, हे देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होकर लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल दिया।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उनका विवाह हुआ। उस लड़के में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ उसे विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे स्वयं भी अपना त्याग कर देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार की व्रत कथा सुनता है अथवा व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।